गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से हरा दिया है। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से मात मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को राजस्थान रॉयल्स के हाथों। राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हरा दिया है। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में गुवाहाटी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना गुवाहाटी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स अपने कुछ मुकाबले गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेल रही है, जबकि राजस्थान रॉयल्स का जो होम ग्राउंड है वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुछ मैचेस, और सिर्फ मैचेस ही नहीं, बहुत बड़े मैचेस गुवाहाटी को दिए गए और 4 मैचेस राजस्थान को दिए गए। आईपीएल का फॉर्मेट है होम और अवे, यानी कि हर टीम 14 मैच खेलती है और 14 में से 7 वो घर पे खेलती है अपने लोकल ग्राउंड्स में फैंस के सामने, और 7 मैच वो दूसरे क्रिकेट टीम के स्टेडियम्स में जाके खेलती है। राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम बनकर के आई है जिसने कुछ बड़े मैचेस गुवाहाटी में खेले हैं, जबकि उनका होम ग्राउंड जयपुर है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 कारण हैं जो बहुत ही दिलचस्प भी हैं, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स को अपने होम ग्राउंड का बंटवारा करना पड़ा। सबसे पहला और बड़ा कारण, राजस्थान रॉयल्स के पूर्व चेयरमैन रंजीत बर ठाकुर का असम से कनेक्शन। ये जो पूर्व चेयरमैन हैं, ये पहले असम के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर भी रह चुके हैं और ये प्रॉपरली असम को ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने वहाँ पर क्रिकेट ले जाकर के सोसाइटी, इकोनॉमिक दोनों के डेवलपमेंट की बात की है। इनका उद्देश्य ही है कि आईपीएल के इन क्रिकेट मैचों के जरिए गुवाहाटी को इंटरनेशनल क्रिकेट तक एक पहचान दिलाई जाए। और ये डेफिनेटली सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पहले उनके घर का विकास हो और उसके बाद समाज के अन्य हिस्सों का। दूसरा कारण, रियान पराग जो कि इस साल राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल कैप्टन हैं। संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद ये बात सामने निकल के आ रही थी कि क्या रियान पराग कप्तान बनेंगे या फिर जायसवाल। और मुझे लगता है कि ये भी एक बिजनेस आइडेंटिटी बनाने के लिए ही सही रियान पराग को कप्तानी करने का मौका मिला, बिकॉज जैसे रोहित शर्मा मुंबई के चहेते हैं, धोनी चेन्नई के चहेते हैं, उसी तरह असम क्रिकेट में रियान पराग एक घरेलू चेहरा है, एक लोकल इंस्पिरेशन है। और पिछले कुछ सालों में रियान पराग ने उस प्रतिभा की झलक भी हम सबको दिखाई है। और ऐसे में एक लोकल आइकन का मिलना क्रिकेट बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रियान पराग असम की रणजी टीम के लिए भी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। तीसरा कारण देखते हैं, हर बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस का एक्सपेंशन हो, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ खेल नहीं, टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर है। और इस एम्पायर को बड़ा करने के लिए बिजनेसमैन सोचते हैं कि कभी कभी नई स्ट्रैटेजीज को लाया जाए। इन्हीं स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी होती है एक ऐसे मार्केट की तरफ नजर दौड़ाना जिनको कोई टच नहीं कर रहा है। आपने सुना होगा मुकाबले दिल्ली में हो रहे हैं, बेंगलोर में हो रहे हैं, चेन्नई में हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम में हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, लेकिन मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, इसमें ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलती नहीं नजर आती। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के कुछ मैचेस को रियान पराग के चेहरे के साथ गुवाहाटी के स्टेडियम्स में लेकर के जाना नॉर्थ ईस्ट के क्रिकेट मार्केट को टैप करने के उद्देश्य से किया गया, और डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी सक्सेस स्ट्रेटजी मानी जाएगी। राजस्थान रॉयल्स 1.63 बिलियन डॉलर्स में नए मालिक काल सोमानी के पास है, और बिजनेसमैन हमेशा ही पैसों के आंकड़ों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और ये मार्केट, नॉर्थ ईस्ट का मार्केट, इंडियन नॉर्थ ईस्ट का मार्केट एक बहुत ही बड़ा पैसों का सबब भी बनता जा रहा है। चौथा कारण, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आप अगर नज़र फरमाएं और गौर फरमाएं तो चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स, माफ करिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो आईपीएल के सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप को दिखाती है।
कितने लोग विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, टीवी पर भी और स्टेडियम पर भी। इसी फैन फॉलोइंग को, लोगों के इसी उत्साह को टैप करते हुए चेन्नई, मुंबई और बैंगलोर के मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले और यकीन मानिए वहां पे तीनों ही मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते। अब क्योंकि बड़ी टीमें आ रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि बड़ी टीमें आ रही हैं तो ड्रेसिंग रूम भी अच्छे रखने पड़ेंगे। अब क्योंकि धोनी भी आ रहे हैं, विराट कोहली भी आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली सारी फैसिलिटीज मॉडर्न इक्विप्ड होनी चाहिए और ये डेवलपमेंट हुआ है। पांचवा और सबसे बड़ा कारण, अब क्योंकि डेवलपमेंट हो ही रहा है तो सिर्फ क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, वहाँ के पूरा सोशल डेवलपमेंट एक इस स्ट्रेटजी की वजह से बदल रहा है। आईपीएल जब बिजनेस लेके आता है तो साथ में रोजगार के मौके भी लेकर के आता है। लॉजिस्टिक्स, केटरिंग, सिक्योरिटी और अन्य ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर लोगों को काम दिया जाता है और 2-3 महीने लगातार टूर्नामेंट चल रहा है, लगातार लोग बिजी हैं और कई लोग तो इसमें साल भर की कमाई भी कर सकते हैं। ऐसे में वहाँ के सोशल डेवलपमेंट का आईपीएल में कंट्रीब्यूशन होना क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, ऐसी और कुछ टीमें हैं जो अपने होम ग्राउंड का बंटवारा कर चुकी हैं। अगर आपको पता है वो कौन सी 2 टीमें हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।